बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज 9 ज़ुल्हज इतवार का दिन बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको आज के दिन के हवाले से बहुत से आसान और मुजर्रब वज़ाइफ बताने वाली हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर है, ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। आज आपने ये वजीफ़ा पढ़ कर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में ख़ुसूसी दुआ भी करनी है। अल्लाह तबारक तआला आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस महीने में एक बहुत ही ख़ास फ़राइज़ जो कि हज की सूरत में अदा किया जाता है, और इस निस्बत से आपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करना है। तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदी हासिल करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, खूब नवाफिल पढ़ने हैं, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करना है। इंशाअल्लाह ये तमाम अमाल करने से आपकी दुआ कबूल होगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला आपको बिन मांगे अता करेगा। ये जो दिन चल रहे हैं, ये दिन बड़ी सादत वाले दिन है। इस महीने में रहमतों के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों से कहता है कि मांग जो मांगता है मैं तुझे अता करूँ। ऐ मेरे बंदे, तू मुझसे तौबा कर, मैं तुझे बख्श दूँ। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, तेरे गुनाह ज़मीन से भी अगर ज़्यादा हो, आसमान से भी ज़्यादा हो, तो मुझे पुकार, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूँ। अल्लाह बड़ा रहीम है, माफ़ करने वाला है। तो तौबा करे, मैं तुझे बख्श दूँगा, तेरी तौबा कबूल करूँगा, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है। इसलिए सब मुसलमानों से गुजारिश है कि इस महीने में तौबा करें और अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांग। अल्लाह हम सब मुसलमानों को अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द जारी करें। सब मुसलमान जवान बुजुर्ग अल्लाह से अपनी बख्शिश के लिए दुआ मांगे, गुनाहों से तौबा करें। हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक तआला हमारी ज़रूर बख्शिश करेगा, हमारी तौबा को ज़रूर सुनेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपको 9 ज़ुल्हज इतवार के दिन का ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ और इसके चंद फ़ायदे भी बताऊँगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसके फ़ायदे जान लीजिए। इस अमल के करने से अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा, कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाएगा, दुश्मनों से आपको हिफाजत में रखेगा, आप हर किस्म के जादू तावीज़ से महफूज रहेंगे। जिसने आप पर जादू किया होगा, इसकी तरफ पलट कर चला जाएगा। इंशाअल्लाह आप पर जादू तवीज़ के असरात ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर नेक दिली मुराद पूरी होगी, आप तमाम परेशानियों मुसीबतों से महफूज रहोगे। अगर आप पर कोई मुसीबत कोई परेशानी आ भी जाए तो अल्लाह तबारक तआला आपकी गैबी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप गुर्बत का शिकार है, तंगदस्ती का शिकार है, घर के हालात ख़राब हैं, तो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये वजीफ़ा आपने ज़रूर पढ़ना है। ये अल्लाह की लाडली तस्बीह है, आपने ज़रूर पढ़नी है। जो बंदा अल्लाह की ये लाडली तस्बीह पढ़ता है वो अल्लाह तबारक तआला का लाडला बन जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये कुरान पाक की एक सूरत का वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपको ऐसी इज़्ज़तें अता फरमाएगा, ऐसी दौलतें अता फरमाएगा, ऐसी शाखें आपको अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाओगे, आपके माशरे में इज़्ज़त होगी। जैसा मैं बताऊँगी वैसे ही आपने सिर्फ़ एक मरतबा इस अमल को ज़रूर कर लेना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज का वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब, अज़मूदा और बाकमाल वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा जब आप पढ़ेंगे आप मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि सूरत कौसर का वजीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है। हर कोई सूरत कौसर की फजीलत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जो कोई आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेता है तो एक दिन के अंदर अंदर अरबपति बन जाएगा। जिस तरह वो चाहेगा मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर उसको अता करेगा। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज 9 ज़ुल्हज इतवार के दिन की एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले बयान करने जा रही हूँ। ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाएगी वो घर अरबपति बन जाएगा, वो घर रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाएगा। मुझे समेत हर कोई चाहता है कि इसके घर में रहमतें बरकतें बरसें, इसके घर में तमाम तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें, रुकावटें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। जो बंदा ये वजीफ़ा पढ़ लेगा इंशाअल्लाह रब करम करीम की ताकत की वजह से बरकत से मालामाल हो जाएगा। ये मौका साल में एक बार मिलता है। जो बंदा इस मौके को पा लेता है, इस मौके की कदर कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगता है मिल जाता है। 1 मिनट का ये वजीफ़ा है, अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट रब करीम के हवाले कर दो।
रब के सामने हाथ फैलाकर बैठ जाओ। इंशाल्लाह आप 500 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी ज़्यादा आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप रब करीम से मांग रहे हैं, आप रब करीम के सामने फ़कीर बनकर बैठ गए। मेरा रब बादशाह है और वो बादशाह बन के आपको अता करेगा। तो मेरी प्यारी बहन भाइयों, बुज़ुर्गों माओं के लिए जो परेशान रहती हैं, जिनके घर में फ़ाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाना भी नहीं है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो सुबह से शाम तक मेहनत शफ़क़त करते हैं फिर भी कामयाबी मुक़द्दर नहीं होती, आज की ये तस्वीर वो अपने घरों में ज़रूर पढ़ें। इसको मर्द हजरात भी पढ़ सकते हैं और औरत हजरात भी पढ़ सकती हैं। इंशाल्लाह उनकी सारी तंगदस्तियाँ दूर हो जाएगी और रिज़्क़ से माला माल हो जाएगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज सिर्फ एक तस्वीर ऐसी बताऊँगी, एक अमल ऐसा बताऊँगी जो पड़ेगा इसके घर में बैठे बैठाए इंशाल्लाह वो माला माल हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, उसका बच्चा भी 7 नस्लें तक भी बैठकर खाएंगे, आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे, आपकी रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी, जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्ते खुद चलकर आपके घर आएंगे। जिस घर में बेटी का रिश्ता नहीं आता पढ़ कर देख लीजिए, इंशाल्लाह उसका रिश्ता भी आएगा और बहुत अच्छा स्वप्न लगेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप बेरोज़गार हैं, रोज़गारी कई सालों से नहीं मिल रहा, आज ये वजीफ़ा पढ़ लें और रब के हवाले अपना फ़ैसला करें। इंशाल्लाह आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी खुद चलकर आपके घर आएगी, क्योंकि जब रब किसी के नसीब में कोई कामयाबी लिख देता है फिर किसी मिनट समेत सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज कबूलियत का दिन है, आज नसीबो तकदीर लिखने का दिन है, आज ख़जाने लूटने का दिन है। तो आप आज 9 ज़ुल्हज इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लें, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें बरकतें आप पर नाज़िल होंगी। आप ये वजीफ़ा चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, आप दुकान पर भी, दफ्तर में, सफ़र में, आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिले ये वजीफ़ा पढ़ना है। आज ये वजीफ़ा छोड़ने का कोई बहाना नहीं, सबको इजाज़त है। आप इस वजीफ़े को थोड़ा सा लेट करें, रात के टाइम करें, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद करें। जब ये वजीफ़ा करें कोई आपके पास ना हो, आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह तबारक तआला की ज़ात में हो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप चाहे पाकिस्तान में हैं, आप सऊदी अरब में हैं, इंडिया में हैं या जापान में हैं या किसी भी मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ भी हैं वहाँ भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। कमालात रब की ज़ात जो खुद आपको दिखाएगी। आप चाहे तो फजर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, जोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर मगरब इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, इस वजीफ़े को बीवी भी पढ़ सकती है और उसका फ़ायदा उसके शोहर और उसके बच्चों का भी होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वजीफ़ा बाद में ख़त्म होगा, आपकी हाजत पहले पूरी हो चुकी होगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मसला छोड़ने से पहले तकदीर और नसीब में कामयाबी लिख दी जाएंगी, और जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दिया जाता है फिर है कोई जो आपके नसीब के बंद ताले दोबारा बंद कर सके। मेरा रब है जो खालिक है, मालिक है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक तआला के यहाँ ख़ास कबूलियत की औक़ात होती हैं, जिनमें अल्लाह तबारक तआला अपने बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है और बंदे पर अब ऐसी रहमतें की निगाह करता है कि इस बंदे को मालामाल फरमा देता है, इसकी ज़िंदगी की परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसलिए चाहिए कि बंदा अल्लाह तबारक तआला से हर वक्त दुआ मांगता रहे और अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। ये वो महीना है जिसमें नेकियों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बरकतों का नज़ूल होता है और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की कसरत की जाती है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का महीना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए मैं आज आपको इस बाबरकत अमल की तरफ ले चलती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को अच्छे से समझ लीजिए। अब अमल क्या है? आज 9 ज़ुल्हज इतवार के दिन, जिसको जब जहाँ जिस जैसे वक्त मिले बावजू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक, नमाज में जो दरूद पाक पढ़ते हैं दरूद इब्राहिमी, वो आपने पढ़ लेना है। सबसे बेहतर है एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने जायज़ मकसद, अपनी जायज़ हाजात की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपने ज़ाती घर में ख़रीदना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। या कोई भी बड़ी हाजत है या कोई बड़ी रकम चाहिए, इसकी नियत कर लें। आपके ऊपर लाखों का कर्जा है, कर्ज अदा नहीं हो रहा, परेशान है, इसकी नियत कर लें। किसी भी किस्म का मसला अगर आपके साथ दरपेश है, चाहे वो मनपसंद की शादी के लिए आपने करना चाह रहे हैं तो मनपसंद की शादी के लिए भी कर सकते हैं। नाफरमान औलाद शोहर के लिए पढ़ लो तो भी इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाएगा। और आपका मकसद जो भी होगा, आपने अपने मकसद की नीयत अपने जहन में रख कर पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजीफ़े का आगाज़ करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा आयत करीमे का वजीफ़ा है। आयत करीमे को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दवा भी कहा जाता है और ये एक कुरानी आयत है। और आप जानते हैं कि कुरान मजीद की हर एक लफ्ज़ में खैर व बरकत है और ये हो ही नहीं सकता कि आप कुरानी आयत पढ़ो और आपको कोई फ़ायदा ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपके घर के हालात बदल जाएं। तो आज आपने आयत करीमे का ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो से सुन लीजिए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। इसी तरह आपने आयत करीमों को अपने हाथों की उंगलियों पे या आपने तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। आपने सिर्फ 100 मरतबा यानी एक तस्बीह आयत करीमे की पढ़नी है। जब आप अच्छी तरह गिन कर तवज्जो और ध्यान से 100 बार आयत करीमा पढ़ लें तो फिर दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है ये समझे। अब दूसरे नंबर पर आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी और मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा है। अब आपने सूरत कौसर को कितनी तादाद में पढ़ना है समझ लीजिए। स्वाब की नीयत से एक बार सूरत कौसर की तिलावत भी मेरे साथ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आपने दूसरे नंबर पर सूरत कौसर को भी 100 मरतबा पढ़ना है। इसकी एक तस्बीह करनी है। जब ये एक तस्बीह सूरत कौसर की भी पढ़ लें तो फिर आज के अमल में आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या गनियु या रज़ाक़ु का वजीफ़ा है। ये दोनों इसम मिला कर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या गनियु या रज़ाक़ु एक बार हो गया, या गनियु या रज़ाक़ु 2 बार हो गया, या गनियु या रज़ाक़ु 3 बार हो गया। इसी तरह मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने या गनियु या रज़ाक़ु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने इसको भी सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। इसकी भी एक तस्बीह करनी है। और जब आप ये तीनों वज़ाइफ बताए गए वज़ाइफ तरीके से कर लेंगे तो लास्ट पे फिर आपने हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। जितना अमल के शुरू में पढ़ा होगा उतना ही आपने लास्ट पे पढ़ना है। आज 9 ज़ुल्हज अतवार के दिन के अमल की मुकम्मल तरतीब मैंने आपको बता दी है। आज 9 ज़ुल्हज अतवार के दिन बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने ये एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अपने जायज़ मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। वजीफ़े का आगाज़ आपने इससे करना है। सबसे पहले नंबर 1 पर आपने 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 100 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने या गनियु या रज़ाक़ु को पढ़ना है। तो लास्ट पे फिर आपने दुरूद पाक को पढ़ लेना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अब वजीफ़ा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिल जाए बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ की वजह से भी वजीफ़ा ज़ाये हो जाते हैं। सच्ची तौबा करके गुनाहों की बख्शिश मांग लें। अब रब राज़ी हो जाएगा। हो सके तो सजदे की हालत में ज़िद करके मांगना। मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आपके सजदे से सर उठाने से पहले आपकी जो भी मांगी गई दुआ होगी, पहाड़ के ख़जाने भी मांगोगे तो मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसा आप चाहोगे उससे बढ़कर आपको अल्लाह पाक अता करेगा। आपकी तकदीर बदल जाएगी। आज खुशकिस्मत हैं वो लोग जो ये वजीफ़ा करेंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। जिस तरीक़ेकार से मैंने आपको समझाया है उसी तरीक़ेकार से कर लीजिए। अल्लाह तबारक तआला से सच्चे दिल से रो के गिड़गड़ा के सजदे की हालत में जाके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और जिस चीज़ की तलब है उसके लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी झोलियों को भर देगा। आप अपनी तकदीर को बदलता हुआ इंशाअल्लाह
खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे गैबी दरवाजे खोल देगा, अगर ना होना भी होना हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, जब अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें इंसान पर बरसती है तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं और जैसा वो चाहता है अल्लाह तबारक तआला उसकी सोच से भी बढ़कर उसको अता करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो तो एक तो उसको पूरा सुना करे, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सदका खैरात लाजमी किया करे, वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। सदका खैरात करने से अल्लाह तबारक तआला 70 बीमारियों से, 70 मुसीबतों से महफूज रखता है। सबसे बढ़कर ये कि कब्र में इसका साया हो जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।